हरियाणा के डीजीपी ने ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उन हालातों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी की। हरियाणा के डीजीपी ने कहा है कि हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। डीजीपी ने कहा आज कर्फ्यू में ढील दी गई है और हालात लगातार सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के डीजीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जांच के लिए अलग अलग एसआईटी का गठन किया जाएगा और ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा है कि हालातों को सामान्य में रखने के लिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर दूसरी फोर्स को बुलाया गया है। ने इस बात की भी जानकारी दी है कि नूह में 50 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थितियां लगातार सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। जो घटना हुई थी नूह में, उसके बाद से कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के डीजीपी ने यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जिन लोगों का भी नाम सामने आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि हालातों में तेजी से सुधार हो रहा है। घटनाक्रम पर नजर लगातार बनी हुई है। सरकार के तमाम बड़े चेहरे भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही डीजीपी ने यह भी जानकारी दी है कि जांच के लिए अलग अलग एसआईटी का गठन किया जाएगा। गुरुग्राम से संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के डीजीपी की और ये बहुत जरूरी भी थी क्योंकि किस तरह का माहौल है, किस तरह की स्थितियां हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास है, इन सबकी जानकारी की जरूरत भी महसूस हो रही थी। बिल्कुल, देखिए डीजीपी ने प्रेस वार्ता करके हालात का जायजा जरूर बताया कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल नूह के अंदर काफी भारी मात्रा में सीआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। गुरुग्राम के अंदर भी 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। 2 दिन से वहां पे कर्फ्यू था। बहरहाल गुड़गांव और मेवात के हालात बेहद कंट्रोल में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब डीजीपी से इस पूरी बाबत सवाल पूछा गया कि आखिर किसके लैप्स है, किसकी कमी रह गई थी कि नूह में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद गुरुग्राम के अंदर जो हिंसा देखने को मिली थी, 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि डीजीपी ने इस पूरे बाबत कोई संतोषजनक जवाब जरूर नहीं दिया, लेकिन ये गंभीर सवाल जरूर है कि आखिर किस तरह से नूह पुलिस ने इंटेलिजेंस के बावजूद यात्रा को मंजूरी दी, जिसके बाद सोमवार को 5 लोगों की मौत इस हिंसा में मौत सामने आई थी। जी बिल्कुल नीरज, इसके अलावा डीजीपी ने और क्या कुछ जानकारी दी कि स्थितियों को सामान्य करने की क्या कुछ कवायद की जा रही है? चूंकि स्थितियां सामान्य भी हो रही है, लिहाजा कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए केंद्र की तरफ से जो 20 कंपनियां मांगी गई थी उनको मेवात में लगाया गया है। 2 कंपनियों को, 2 ऐसी बटालियन को गुरुग्राम में भी तैनात किया गया है, क्योंकि बीते 2 दिन से गुरुग्राम में भी जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं थी, तोड़फोड़ की घटनाएं थी, प्रवासी मुस्लिम थे, उनको यहाँ से खदेड़े जाने की जैसी घटनाएं थी। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर गुड़गांव के अंदर भी इस तरह की 2 बटालियन को, कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ 2800 पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को, शहर में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए भी लगाए गए हैं। यानी अब चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जरूर है और गुरुग्राम के अंदर भी फिलहाल हालात सामान्य दिनों की तरह हैं और मेवात में भी जो कर्फ्यू में वो ढील दी गई है, ऐसी जानकारी डीजीपी द्वारा दी जा रही है। जी
शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए थे। डीजीपी ने तमाम बातों की जानकारी दी है। हरियाणा के डीजीपी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है।